भारत एक बार फिर चेस का असली राजा बन रहा है। आज गुकेश ने एक और बार साबित कर दिया कि भारत चेस के क्षेत्र में अपना फिर से एक वर्चस्व स्थापित करने वाला है। हुआ था ना चौरंगा क्या, तो ये 1500 ओल्ड गेम है इंडिया। 8 आनंद के बाद जो है इंडिया में ग्रैंड मास्टर नंबर्स काफी बढ़ गए। आई थिंक उनके पेरेंट्स भी डॉक्टर रजनीकांत और डॉक्टर पद्मा, डॉक्टर के बेटे को सोचो चेस में आजादी दी, यहाँ की इंडिया में कि डॉक्टर है तो भाई डॉक्टर ही बनना है। नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। एक समय था जब चेस में भारत बहुत अच्छा था, भारत में ही जन्मा था, लेकिन समय के साथ हम उससे दूर होते गए। आज एक नई युग का आरंभ हो चुका है जब हमें देखा कि एक 18 साल का लड़का पीच गुकेश दुनिया का सबसे बड़े चेस चैंपियन को मात देके वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। दोस्तों के भारत एक बार फिर चेस का असली राजा बन रहा है। आज हम बात करेंगे एक अद्भुत खबर के बारे में कि गुकेश का जो विश्व चेस चैंपियन जीतने का जो सफर रहा है और उसकी कहानी क्या थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ गुकेश की नहीं है, ये है पूरे भारत की चेस के फिर से रीइन्वेंशन की। और दोस्तों गुकेश ने एक और बार साबित कर दिया कि भारत चेस के क्षेत्र में अपना फिर से एक वर्चस्व स्थापित करने वाला है। तो गुकेश सिर्फ 12 साल की उम्र से उन्होंने ग्रैंड मास्टर बन गए थे और अब उनका नाम आनंद के साथ बड़े लोगों के साथ लिया जाता है। तो चलिए इसी पर जरा थोड़ा बात करते हैं। तो शालीन, क्या कहनी है गुकेश की इस सफर की? बहुत बढ़िया है, हिस्टोरिकल मोमेंट है। अभी ये सिर्फ 18 ईयर ओल्ड है गुकेश और डिंग लैरन को मेक हिस्ट्री सच 18 ईयर ओल्ड किड, काफी बढ़िया है। बात सही है। तो लेकिन क्या वो एक स्ट्रेटजी मास्टर है और उन्होंने काफी डिफिकल्ट पोजीशंस में पेशेंस रखा और अपने शार्प कैलकुलेशन से। लेकिन शालीन, ये सिर्फ गुकेश की पूरी इंडिया की चेस कम्युनिटी। देखिए चेस का तो इंडिया ही में हुआ था ना चौरंगा क्या, तो ये 1500 ओल्ड गेम है इंडिया का। गुप्त डायनेस्टीज, गुप्त साम्राज्य, मतलब जो उनका खेल मिलिट्री के 4 विभागों पर आपका इन्फेंट्री है, कैवलरी है, एलिफेंट्री है, चैरियटरी, इस तरीके से बना था। लेकिन मॉडर्न एरा में एक्चुअली चेस का भारत से कनेक्शन काफी वीक हो गया। जैसे 20th सेंचुरी के मिड चेस सिर्फ एक मतलब नीचे मतलब खेल, फिर आई एक नई युग की शुरुआत जहाँ पे मतलब हमारे आनंद साहब ने किया था। तो हमारा चतुरंगा मतलब था तो पहले, मतलब उसका रिवाइवल लगता है कि जैसे हो रहा है अभी चेस का फिर से। हमारे पुरखों ने भी सोचा तो नहीं होगा कि मतलब हम इस टाइप से मतलब इतना तरीके से मतलब पिछड़ेंगे या फिर दोबारा इसमें हासिल करें। लेकिन विश्वनाथन आनंद ने पूरी मतलब तरह से बदल दिया था चेस का लैंडस्केप। और ये एक जीत बता रहा है कि मतलब हमारे ग्रास रूट लेवल पर चेस ट्रेनिंग और अब वर्ल्ड क्लास हो गई है। अब बात करते हैं चलो थोड़ा चेस के इतिहास की। विश्वनाथ आनंद, हाँ 2000 में बने थे ना, वो काफी दिनों के लिए थे, वो भी काफी तो प्रेजेंस इंडिया बाद से काफी दिनों के लिए आई थिंक इन्होंने ही खोली है चेस अकेडमी वगैरह। आनंद ने सिर्फ मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता बल्कि पूरी चेस कल्चर को उन्हें उनके बाद मतलब गुकेश, फिर प्रज्ञानंदा काफी यंग है, अर्जुन, ये सब प्लेयर्स ने मतलब भारत को चेस के विश्व मंच पे। और आनंद के इंडिया में एक रिसर्जेंस आया है। तो सोचिए कि एक समय था जब सिर्फ एक आनंद का के देखो 1988 आनंद के बाद जो है इंडिया में ग्रैंड मास्टर नंबर्स काफी बढ़ गए। आई थिंक 85 वगैरह कुछ ऐसे हो गए। उन्होंने आनंद, आई थिंक आनंद वाज द गेम चेंजर, बहुत कुछ चेंज हुआ। तो गुकेश ने भी मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर एक नया इतिहास रच दिया ना। तो वो दुनिया के मतलब सबसे कम उम्र के चैंपियन बन गए हैं। वो गैरी कैस्परोव थे इससे पहले। तो गुकेश ने मतलब इतिहास रच दिया है कि इस रिसर्जेंस के पीछे का एक कारण ये भी है कि मतलब चेस का जो डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने नए प्लेयर्स को एक्सपोजर काफी दिया। साथ ही मतलब ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने ग्रास रूट लेवल। अब देखो ये गुकेश के बारे में एक जगह मैं देख रहा था, जब 11 साल के थे तब उन्होंने बोला था कि वो वर्ल्ड के यंगेस्ट चेस चैंपियन बने और उन्होंने करके दिखाया, अपना ड्रीम फुल कमाल किया। मतलब उनके पेरेंट्स भी डॉक्टर रजनीकांत और डॉक्टर पद्मा, डॉक्टर के बेटे को सोचो चेस में आजादी दी, जहाँ की इंडिया में कि डॉक्टर है तो भाई डॉक्टर ही। उन्होंने हर संभव मतलब मदद की होगी। चेस में भारत का सफर सच में मतलब अद्भुत रहा, मतलब चतुरंगा से लेके गुकेश तक का। तो गुकेश का ये जीत मतलब एक मिसाल है कि कैसे हार्ड वर्क और सिस्टमैटिक सपोर्ट से
सकता है ना। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल मतलब काफी मतलब इसको बोला कलेक्टिव टाइप का विन है। हाँ, अब ये देखो ना प्रमेश की कौन सा रीजन सबसे ज्यादा चेस चैंपियन, देन यू विल फाइंड चेन्नई। तो अभी तक ग्रैंड मास्टर्स के नंबर जो इंडिया के 85 हैं, आउट ऑफ 85 31 आर कमिंग फ्रॉम चेन्नई। जो कर रहे हैं 41 सबसे ज्यादा चेस ओलंपियाड जीतने की अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटी। समहाउ आई रिमेम्बर विश्वनाथ आनंद ने वहाँ पे कुछ कोड रखा है, बट देखना पड़ेगा फिर से। आई थिंक एक विलामल करके स्कूल है ना चेस चैंपियन के, मतलब उन्होंने काफी महान योगदान दिया है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि इंडिया का जो चेस इकोसिस्टम है अब सिर्फ प्लेयर्स तक सीमित नहीं है, हमारे पास अभी मतलब टॉप कोचेस और चेस कंटेंट क्रिएटर्स भी अब बहुत हैं। देखो विश्वनाथ आनंद की बात जैसे अगर करें ना, तो ये सिर्फ कुछ चैंपियन जो थे बट नए बडिंग टैलेंट को निकालना, उनको मेंटर करना, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। हाँ मतलब जैसा देखा जाए तो प्रज्ञानंदा, निहाल सरीन, गुकेश सब उनके मार्गदर्शन। और 14 गेम्स के जो जो है जो चैंपियनशिप है, मुकेश ने तो अगर देखो तो जो चाइना के जो थे डिंग लारेन जो है, मतलब उसको 7.5 to 6.5। हाँ मतलब एक गेम मतलब वो जीत गए ना एक्स्ट्रा। एक गेम उसने जीते, दैट्स वेरी गुड। व्यूअर्स देखो तो चेस जो है ये भी एक नया स्पोर्ट्स है। कभी कभी क्या होता है, अगर आपका स्पोर्ट्स में इंक्लिनेशन है, आपके फैमिली में किसी का या आपका, एंड यू थिंक दैट योर आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो इंडिया में बहुत इसकी भी फैसिलिटी हो चुकी है, स्पेसिफिकली साउदर्न पार्ट चेन्नई साइड। देखिए कुछ और आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडिया के लिए थ्रू। तो ये सिर्फ एक नई मतलब जीत नहीं है, ये पूरा भारत के लिए एक सपने की जीत है ना। तो ये था दोस्तों आज का एपिसोड। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।